जय माता दी। आध्यात्मिक एवं ज्योतिष चर्चा में पुनः मैं उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 नवंबर दिन गुरुवार को दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन पौराणिक आख्यान में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन सभी कथाओं को एक समाज में सनातन धर्मावलंबियों के लिए ज्ञानोपदेश है। कोई भी उत्सव हम करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक एवं सामाजिक, बौद्धिक सभी चीज़ों का उसमें आदर सम्मान मिलता है और जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली पर्व चल रहा है, इसके बारे में सबको जिज्ञासा रहती है कि यह दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। आए इससे संबंधित कुछ आख्यान पुराण से संबंधित वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो देखकर अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करें। आज दीपावली का पर्व की चर्चा कर रहे थे। सामान्यतः सब लोग जानते हैं भगवान राम जब लंका से रावण का उद्धार करके अपने नगरी अयोध्या आए थे, उस उत्सव में नगर के सभी दरवाजों पर दीपक प्रज्वलित करके उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया गया था। उसी पर्व को हम सब मनाते हैं। एक दृष्टांत और आता है कि महालक्ष्मी की एक बहन थी दरिद्रा, जो कि महालक्ष्मी के साथ रहने वाली थी। महालक्ष्मी जहाँ पहुँच जाती है वहाँ सौभाग्य, ऐश्वर्य, धन धान्य की वृद्धि होती है। वहीं दरिद्रा जिस घर में चली जाती हैं वहाँ धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। अब महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव जब शारदीय नवरात्र में शारदीय पूर्णिमा को हुआ था, उस समय नारायण ने इनको अंगीकृत करके स्वीकार कर लिया था। उन दोनों का विवाह इसी कार्तिक महीने में नारायण और महालक्ष्मी का विवाह भी संपन्न हुआ था। अब महालक्ष्मी दरिद्रा को, अपनी बहन को उद्धार करने के लिए सोच रही कि कहाँ किस स्थिति में इसको पहुँचाए कि जहाँ इसका कल्याण हो जाए। ऐसा विचार करके वह नारायण प्रभु से कहीं कि प्रभु, मेरी एक बहन है दरिद्रा, उसका कहाँ किस प्रकार से विवाह करा दीजिए। यह बात सुनकर के नारायण जी भगवान स्वयं उसका विवाह एक ऋषि कुमार से करवा दिए। ऋषि के घर में जाते ही वह दरिद्रता, जो उनकी बहन थी लक्ष्मी की, वह ऋषि घर में पहुंचते ही उनके यहाँ जो अखंड दीप जल रहा था अनवरत, अनायास बुझ गया। यह सब अशुभ सूचक माना जाता है। ऐसा सोचकर धीरे धीरे स्थिति उनकी दयनीय होने लगी। मन में अनेक तरह के कुभाव आने लगे, चारों तरफ गंदगियां फैलने लगी। आप सब जानते हैं कि महालक्ष्मी और दरिद्रता में इतना ही अंतर है। दोनों एक ही बहन हैं, लेकिन एक के रहने पर, घर में दरिद्रता आने पर चारों तरफ कूड़ा करकट दिखाई देने लगता है। घर में सफाई वगैरह नहीं दिखाई देती, सबका मन विचलित होने लगता है। और वहीं लक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसके घर में आती हैं, चारों तरफ स्वच्छता रहती है, सब व्यक्ति का सात्विक भावना रहता है, मन में एक सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब वो महालक्ष्मी की बहन जो दरिद्रता थी, उस ऋषि के घर में रह रही थी। ऋषि का धीरे धीरे अब पतन होने लगा। ऐसा सोच करके वह ऋषि उस अपनी पत्नी को ले जा करके, मन में विचार आया कि इसको ले जा करके घर से कहीं बाहर कर दें, जिससे मेरे अंदर जो कुभाव की प्रवृत्ति आ रही है वह सब समाप्त हो जाए। ऐसा विचार करके अपनी पत्नी दरिद्रा को लेकर वह
नगर से बाहर गए। वहां जाकर के एक पीपल की छाया के नीचे उनको बैठा करके वह ऋषि चले गए कि आप यहीं बैठिए, हम अभी आ रहे हैं घूम टहल के। वह वहां बैठ गई, क्योंकि पति की आज्ञा का प्राचीन समय में बहुत ही महत्व होता है, आज भी है। वह ऋषि चले गए। वह उसी स्थान पर बैठकर बहुत दिन इंतजार करती रही। जब उनको समझ में आया कि वह मेरे स्वामी लौट के नहीं आने वाले हैं, ऐसा विचार करके वह रुदन करने लगी, पश्चाताप करने लगी। उसके रुदन पश्चाताप को जानकर उसकी बहन जो महालक्ष्मी है, वह नारायण से उन्हें विनय करने लगी कि हे भगवान, किस प्रकार से उसका उद्धार हो, है तो मेरी ही बहन। ऐसा विचार करके वह नारायण से कही कि हे भगवान, उसको जाकर कोई न कोई उपाय बताइए। अब नारायण लक्ष्मी सहित उस पीपल के नीचे गए और दरिद्रता जो थी उनकी बहन, उसको देख करके उन्होंने उसको कहा कि हे दरिद्रता, आज से तुम्हारा वास इसी पीपल के नीचे ही होगा। हर शनिवार को महालक्ष्मी भी वहां जाती हैं, भगवान नारायण भी रहते हैं, और उस लक्ष्मी और नारायण के पूजन से दरिद्रता का भी पूजा हो जाती है, जिससे उसकी भी सद्गति प्राप्त हो गई। ऐसा आख्यान पुराणों में मिलता है। दीपावली के दिन और विशेष चीज यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि इस दिन अधिक से अधिक रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरणम सारम। कभी कभी ऐसी रातियां हमारे यहाँ 4 रात्रि ऐसी हैं जिसको जागने का ही महत्व है। आज के दिन जागने से महालक्ष्मी का आगमन होता है। घर में महालक्ष्मी का दरवाजा खुला हो, दीपक प्रज्वलित हो। ध्यान ये देना चाहिए कि रात में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। पूरी रात घर में दीपक चले, घी का चले तो उत्तम, घी के अभाव में तेल का भी दीपक जलाना चाहिए। और पूरी रात न जग सकें तो कम से कम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जब भी आप जगें, जगने के बाद दीपक को सुसज्जित करके उसमें तेल घी वगैरह डाल करके उसको ऐसा जला दें कि वह सुबह सूर्योदय तक वह निकला रहे, जलता रहे। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी आ जाती हैं। आज के ही दिन हर सनातन धर्मावलंबियों के घर में दरिद्र निस्सारण की भी व्यवस्थाएं होती है। घर में चारों तरफ घूम करके दीपक दिखा दिखा करके, जहाँ अंधकार वगैरह रहता है, जहाँ कूड़े करकट रहते हैं, गोदाम वगैरह रहता है, स्टोर वगैरह, वहाँ सब जगह जा करके ब्रह्म मुहूर्त में सब जगह दिखा करके उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो घर की दरिद्रता है वह समाप्त हो जाती है और महालक्ष्मी आकर अपना आसन जमा कर बैठ जाती हैं। इस प्रकार से जिस धर्मावलंबियों के घर में ऐसी विधि से दीपावली का पूजन किया जाए, उनकी कहानियों का स्मरण किया जाए, उसके यहाँ कभी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः दूसरी चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता।